नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्टूबर के राशिफल की और तुला लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। गुरु और शनि वक्र अवस्था में है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र की अवस्था जो है 2 अक्टूबर से सिंह राशि के अंदर है। तो लग्नेश का 11वें स्थान में जाना और मंगल केतु का एक योग लग्न के अंदर बन रहा है, जो आपका द्वितीयेश भी है, यानी कि वाणी भाव का स्वामी भी है और आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मंगल केतु का योग जो बनता है वो एक तरह से अग्रेशन का कारक है। हर चीज के अंदर उसको एक लीडरशिप क्वालिटी तो जरूर देता है ये, मगर साथ साथ में व्यक्ति को उतावलापन भी देता है। वाणी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक विल पावर सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वाणी भाव का भी स्वामी होकर मंगल लग्न में बैठा है। तो मैं यही कहूंगी कि डेफिनेटली इस महीने अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। लग्नेश का 11वें स्थान में जाना आपके लिए आपके परफॉर्मेंस को काफी स्ट्रांग बनाएगा, मगर स्वभाव के अंदर थोड़ा सा एक तरह से शांति बना के रखिएगा। यानी कि जो एक डिसिप्लिन ये क्रिएट करता है, डिसिप्लिन के अंदर कभी कभी व्यक्ति के स्वभाव के अंदर अग्रेशन भी आ जाता है, तो वहां पर एक शांति क्रिएट डेफिनेटली करनी पड़ेगी। शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से आपको बचना चाहिए। बाकी ये महीना मैं कहूँगी कि कार्यस्थल के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगा। यहाँ पर सूर्य का नीचस्थ अवस्था में आना, सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग भी बनेगा, तो वहां से भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर आपके लग्न में केतु के साथ है, तो यहाँ पर वाणी भाव का स्वामी बहुत ज्यादा दूषित अवस्था में है और सूर्य के साथ एक तरह से नीचस्थ अवस्था में आएंगे। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस महीने अथॉरिटीज के साथ बात करने में आपको बहुत एक तरह से क्या डिसिप्लिन के साथ बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन कहीं पर भी आपको नहीं लेकर आना है। कोई भी घर परिवार की बात हो, फैमिली मैटर हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपका स्वभाव काफ़ी रिबेलियस रहेगा। काफ़ी विरोधाभास वाली जो लैंग्वेज होती है, चीज़ों को लेकर ऑपोजिशन में बोलना, और वहाँ आपके शब्दों को शायद गलत समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस महीने वाणी के ऊपर सबसे ज़्यादा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वाणी भाव के स्वामी बनकर जो लग्न के अंदर है वो कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके व्यवहार में परिवर्तन करवा देते हैं। तो वाणी पे संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सूर्य की नीचस्थ अवस्था आने पर वाणी पर और भी ज़्यादा संयम रखना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, कार्यस्थल के अंदर आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, मगर आपके व्यवहार में एक शांति आप क्रिएट कीजिएगा। आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वो बहुत पॉजिटिव होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर सप्तम भाव में वक्र अवस्था में है राहु के साथ, तो कोई भी परिवर्तन हो उसको स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी जॉब की परिवर्तन की स्थिति अभी जो भी क्रिएट होगी वो आपके बेटरमेंट के लिए होगी, क्योंकि अब केतु की भी अवस्था एक तरह से बदलने वाली है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन अपॉर्चुनिटीज आपको छोड़नी नहीं है। कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रखना। मुझे लगता है कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ भी अगर आपको उसमें एंटर होना पड़ता है, वो आगे जाकर आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आएगी। तो हो सके तो अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेल्फ डाउट क्रिएट करने से बचना है। यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी इनिशिएटिव भी लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।
चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थे शनि होकर आपके पंचम भाव में वक्र अवस्था में, और मंगल की दृष्टि उच्च एक तरह से आपके चतुर्थ भाव पर है और चतुर्थ दृष्टि है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, माता से भी कोई भी प्रकार का क्लैश है तो वहाँ पर भी रिजॉल्व होगा। पहले से प्रॉपर्टी का जो सुख, कहीं ना कहीं कोई भी काम अगर प्रॉपर्टी का अटक रहा था वो आपको आगे बढ़ाएगा। जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके फेवर में आएंगे, और मुझे लगता है प्रॉपर्टी लेन देन का कार्य जो भी करते हैं उनको बहुत बड़ी और अच्छी सफलता के योग मिलेंगे। ये महीना इवन व्हीकल्स लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। यहाँ पर शुक्र का दृष्टि संबंध है और शुक्र आपका अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बच्चों के साथ जो भी प्रकार के क्लैश हैं उसमें एक तरह से धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। मगर ये डेफिनेटली है कि शुक्र शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है जो भी आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए, और स्पेशली जो लोग भी आईटी क्षेत्र में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, उनको बहुत अच्छी सफलता के योग हैं। और लॉ डिपार्टमेंट में जो भी लोग एक तरह से आगे बढ़ने के लिए स्टडीज़ ले रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी सफलता के योग है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक तो बेहतर परिस्थिति कहूँगी मैं। अब बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड गुरु बनकर आपके सप्तम भाव में है और वक्र अवस्था में है। तो एक तरह से यहाँ पर मुझे लगता है कि शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर हो सके तो कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति हो कि जहाँ पर क्लैश की परिस्थिति है तो उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके व्यवहार से सब कुछ तय होगा। यहाँ मुझे लगता है कि आपको बहुत शांति से चीज़ों को डील करेंगे तो उसका आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। कोई भी लोन की परिस्थिति है, बिजनेस के लिए अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज, थायराइड से संबंधित समस्याएं या हड्डियों से कनेक्टेड कोई भी अगर समस्या है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। यहाँ मुझे लगता है स्टमक इश्यूज से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ वैसे लग्नेश की परिस्थिति तो मजबूत है, मगर जो सिक्स्थ लॉर्ड की वक्र अवस्था और सेवेंथ हाउस के अंदर, तो यहाँ पत्नी के स्वास्थ्य का भी या पति पत्नी यानी कि सामने पार्टनर का भी आपको हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं सातवें घर की। सप्तम भाव का स्वामी लग्न में केतु के साथ गुरु और राहु का एक चांडाल योग अंतिम चरण पर है। सूर्य का एक दृष्टि संबंध उच्च दृष्टि से आपको देखेगा। बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी है। आप नए बिजनेस के अंदर हैं ऑलरेडी, उसमें बिजनेस में आपको लाभ की प्राप्ति में बहुत, मुझे लगता है इस महीने आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। स्पेशली कहा जाए कि अगर मेडिसिन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, कोई भी प्रकार का डिफेंस के अंदर है या कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हैं, मैनेजरियल लेवल का भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सफलता है और बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होगी, एक सपोर्ट प्राप्त होगा। मगर पार्टनरशिप को मुझे लगता है बिजनेस को इस महीने अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर क्लैशेस होंगे। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, गुरु राहु का ये जो योग है और मंगल का दृष्टि संबंध भी जिस प्रकार से बना हुआ है, मैरिड लाइफ में क्लैशेस करवाता है। यानी पति पत्नी के बीच में अनएक्सपेक्टेडली छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस करवाता है, ईगो क्लैशेस होते हैं। अगर कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस भी चल रहा है या कोई झगड़े चल रहे हैं तो इस महीने मुझे लगता है कि अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस महीने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से बचना है। संबंधों को महत्व दीजिएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर
मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ईगो क्लैशेस अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश शुक्र बनकर आपके 11वें स्थान पर है और ये अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, अनएक्सपेक्टेड लाभ देता है। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलता है, प्लस रिसर्च ओरिएंटेड हर कार्य में आपको सफलता, भले ही लिटरेचर के अंदर जाना चाहते हैं तो भी काफी अच्छी सफलता के योग है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश बुध बनकर आपके 12th हाउस में और बाद में आपके लग्न में। तो भाग्य का सपोर्ट अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 19 तारीख के बाद भाग्य का सपोर्ट और भी ज़्यादा प्राप्त होगा। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। और फॉरेन लैंड्स में अगर जाकर आप फाइनेंस का कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं या आईटी क्षेत्र के अंदर भी आप जाकर कोई आगे का मास्टर्स करना चाहते हैं, मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा है। इस प्रकार के फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और उसके लिए अगर कोई भी प्रकार का लोन प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, वहां आपको सफलता के योग मिलेंगे। यहाँ एक चीज जरूर है कि भाग्य का सपोर्ट एक तरह से प्राप्त तो होगा, अगर लग्न के अंदर जब आएंगे तो वहां पर आपको मास्टर लेवल के कोर्स में काफी हेल्प मिलेगी। और फॉरेन लैंड्स के कार्यों के लिए शुरू के 18 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन है, कोई भी जॉबलेस लोग हैं तो इस महीने जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली कहा जाए कि यहाँ पर परिवर्तन राजयोग जब बनेगा 18 तारीख के बाद सूर्य और शुक्र का, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और वहां पर कोई भी परिवर्तन आप स्वीकार करते हैं तो आपके लिए बेहतर समय कहूंगी मैं। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये एक चीज जरूर कहूंगी कि अग्रेशन पे बहुत कंट्रोल रखिएगा, अपनी वाणी पर बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि कहे हुए शब्दों को बहुत महत्व दिया जाता है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है पहले 12th हाउस में, फिर लग्न के अंदर। तो देखिए एक तरह से देखा जाए कि लाभ जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस देखा जाए तो फॉरेन लैंड से आपको काफ़ी लाभ होगा शुरू के 18 दिन। साथ साथ में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जो अनएक्सपेक्टेडली आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ कार्य होगा नहीं होगा, मगर परिवर्तन राजयोग बनने पर आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। और मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद का समय भले ही सूर्य नीचस्थ अवस्था में है, मगर लग्नेश की परिस्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए परिवर्तन बेहतर समय की तरफ लेकर जाएगा आपको। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में सूर्य बुध का एक बुधादित्य योग बनता है शुरू के 18 दिन के लिए। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस देता है जब भी सूर्य 12th हाउस में होता है। अनएक्सपेक्टेडली बहुत विचारशील भी हो जाता है व्यक्ति, एक डायरेक्शनलेस वाली फीलिंग आती है। खर्चों पे डेफिनेटली नियंत्रण रखने की ज़रूरत है इस महीने। कुछ एक्सपेंसेस आपको बिजनेस के लिए भी करने पड़ेंगे एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर फॉरेन लैंड्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके लिए बहुत फ़ायदे कारक है। यहाँ कोर्ट कचहरी के मामलों में कहा जाए कि अगर इस प्रकार के कोई भी मैटर है तो वहाँ पर अपनी वाणी पर डेफिनेटली संयम रखना पड़ेगा, मगर इस महीने मुझे लगता है कि आपको वहाँ बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि मंगल केतु के योग की वजह से आपकी वाणी अनएक्सपेक्टेडली आपको नेगेटिव अप्रोच न दे दे, तो वाणी में संयम रखिएगा। बाकी वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये महीना अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।